हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है रियल के बादशाह सोन फी सेंटर में। बच्चों, हम लोग केवल बोर्ड के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। जो बोर्ड एग्जाम में आने वाला वही चीज को पढ़ रहे हैं दोस्त, ठीक है ना। तो आप लोग पूरा सिस्टमिक ढंग से इसको देखते चलिए, लेक्चर को याद करते चलिए, नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि देखिएगा एग्जाम में इससे ज्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं आएगा। मतलब जो पढ़ाया जा रहा है इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन आने वाला नहीं है। तो दोस्तों, पिछले क्लास मैंने बताया था आपका क्या कि कितने प्रकार से किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। तो 4 प्रकार से, चार्जिंग फ्रिक्शन, चार्जिंग इंडक्शन, चार्जिंग पोलराइजेशन, चार्जिंग कंडक्शन। इतना चीज को पूरा डिटेल में मैंने लिख लिया है, पढ़ लिया है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको लैंग्वेज लिखना होता है दोस्तों, ठीक है ना। तो सब आपको लिखते हुए बताते चल रहा है कि कैसे लिखना है, कैसे क्या करना है, प्लस में लिखाते भी चल रहे हैं। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्त, आपका इलेक्ट्रिक फोर्स एंड कूलम्ब्स लॉ। क्या दोस्तों? इलेक्ट्रिक फोर्स एंड कूलम्ब्स लॉ। बोलते भी चलना है कि आपको ये याद हो जाए, ठीक है ना, क्योंकि जो भी पढ़ाई कर रहे हैं आपको फर्स्ट टाइम मिल रहा है। तो आपको क्या करना है, इसको बोलिएगा क्लास में, आपको याद भी होगा। क्या दोस्त? आपका इलेक्ट्रिक फोर्स एंड कूलम्ब्स लॉ। क्या दोस्तों? इलेक्ट्रिक फोर्स एंड कूलम्ब्स लॉ। देखो दोस्तों, और जो टीचर पढ़ाते हैं, ठीक है ना, जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो डायरेक्ट कहाँ जाए बाबू, आपका कूलम्ब्स लॉ पे आ जाते हैं, ठीक है ना दोस्त। कहाँ आते हैं? आपका डायरेक्ट आपका कूलम्ब्स लॉ पे आते हैं। लेकिन दोस्त, ऐसा मैंने नहीं किया। मैंने क्या किया दोस्त, आपका पहले इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाया, फिर चार्ज पढ़ाया, फिर चार्ज में 8-10 पॉइंट पढ़ाया। उतना पढ़ने के बाद दोस्त तब हम लोग कहाँ पे आए हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड तब कूलम में, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फोर्स एंड कूलम पे तब आए हैं, क्योंकि बाबू वो सब बेसिक पढ़ लिए हैं, तो यहाँ पे इसको डील करने में कोई दिक्कत नहीं होगी और ये और आपका हेल्प करेगा। तो देखिएगा, पूरा इजी वे में जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं पूरा इजी वे में समझ आएगा। आप इसको ध्यानपूर्वक देखते चलिएगा और समझते चलिएगा। देखो दोस्त, लिखा गया इलेक्ट्रिक फोर्स एंड कूलम्ब्स लॉ क्या होता है। तो पहले इसका हम 2-4 लाइन लिखते हैं, उसका हम समझेंगे। तो बच्चों, यहां पे लिखा जाएगा, पहले लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, क्या लिखिए बाबू? क्या? बोर्ड एग्जाम। क्या दोस्तों? बोर्ड एग्जाम। क्या गद हो? क्या लिखिएगा? बोर्ड एग्जाम। यार लिखो दोस्त, आपका वीवीआई। क्या लिखिएगा? वीवीआई। मतलब सब आपका बोर्ड एग्जाम के व्यू से पढ़ाया जाए, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव पूछे, सब्जेक्टिव पूछे, दोनों पूछे, जो पूछेगा उसी के हिसाब से आपको पढ़ाया जा रहा है कि आपको दिक्कत नहीं हो, ठीक है ना। और देखिएगा, इससे बाहर आपका ये भी क्वेश्चन नहीं आएगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, चाहे सब्जेक्टिव हो, चाहे जो भी हो। देखिएगा, इससे बाहर आपका भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो देखो दोस्त, क्या लिख सकते हैं? पहला पॉइंट, इट इज ए टाइप ऑफ बेसिक फोर्स। इट इज टाइप ऑफ बेसिक फोर्स, ठीक है ना। क्या दोस्त? आपका इट टाइप ऑफ बेसिक फोर्स, इट इज बोथ अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव इन नेचर। इट इज बोथ अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव इन नेचर। इलेक्ट्रिक force is conservative in nature and we can define electric potential energy with respect to it। अगला पॉइंट देखा जाए बाबू, आपका क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स may be exerted between charged body and uncharged body। आप लोग पहले देखिए मैंने क्या लिखा है, इसको समझना बहुत जरूरी है दोस्त, ठीक है ना, क्योंकि ये जो भी पढ़ाया जा रहा है, जो भी हर एक पॉइंट आपका ऑब्जेक्टिव है, जो भी बता रहे दोस्त आपका ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव पूछेगा आपसे, इसको ध्यान रखिएगा। इसलिए पहले लिख दिए यहाँ पे वीवीआई और बोर्ड एग्जाम। क्या दोस्त? आपका वीवीआई बोर्ड एग्जाम। देखिए क्या लिखा गया, पहला चीज, इट इज बोथ अट्रैक्ट, पहले लिखा है प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या दोस्त? आपका प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। आपका इलेक्ट्रिक फोर्स का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, तो पहले सुनिए। पहले लिखिएगा आपका
पहला जो लाइन है, इट ये टाइप ऑफ बेसिक फोर्स, क्या दोस्तों आपका पहला जो आपका जो लाइन है, इट ये टाइप ऑफ बेसिक फोर्स, ठीक है ना दोस्त आपका। देखिए दोस्त, हम लोग पढ़े थे न्यूटन्स लॉ, क्या बच्चों हम लोग पढ़े थे न्यूटन्स लॉ, ठीक है ना। न्यूटन्स लॉ के पहले क्या पढ़े थे हम लोग, फोर्स पढ़े थे। क्या पढ़े थे दोस्त आपका, फोर्स पढ़े थे 11th क्लास, आपको याद कीजिए। मैथमेटिकल टूल्स पढ़ने के बाद अपना यूनिट डायमेंशन पढ़े थे। यूनिट डायमेंशन के बाद आपको क्या, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, फिर मोशन इन प्लेन, ठीक है ना। क्या हुआ आपका मोशन इन स्ट्रेट लाइन और मोशन इन प्लेन, जिसको हम लोग बोलते हैं काइनेमेटिक्स। उसमें क्या आपका फोर्स चैप्टर पढ़े थे। क्या पढ़े थे हम लोग, फोर्स चैप्टर। तब हम लोग न्यूटन्स लॉ स्टार्ट किए थे। तो फोर्स चैप्टर में आपका 4 बेसिक फोर्स पढ़ा गया था। क्या होगा, 4 को बेसिक आपका फोर्स पढ़ा गया था। कौन कौन सा दोस्त आपका, एक आपका था वीक फोर्स। क्या दोस्त आपका फोर्स में, ठीक है ना, जब आपका 11th क्लास से पढ़ाया गया था, ठीक है ना, तो फोर्स एक चैप्टर उसमें पढ़ाए थे। आपका क्या पढ़ाया था दोस्त आपका, उसमें 4 बेसिक फोर्स पढ़ाए थे। क्या वो आपका 4 बेसिक फोर्स पढ़ाए थे। तो कौन कौन सा होता है, तो पहला होता है दोस्त आपका वीक फोर्स। क्या वो आपका वीक फोर्स। दूसरा आपका स्ट्रॉन्ग फोर्स। क्या वो आपका स्ट्रॉन्ग फोर्स। उसका ग्रेविटेशनल फोर्स। उसका क्या दोस्त आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्या दोस्त आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। वीक फोर्स और स्ट्रॉन्ग फोर्स कहाँ पढ़ेंगे दोस्त आप लोग, तो आप लोगों को पढ़ाएंगे हम मॉडर्न फिजिक्स में। कहाँ पढ़ाएंगे दोस्त आपका मॉडर्न फिजिक्स में। कैसे देखिए, कैसे टूटेगा, कैसे क्या क्या होगा, ठीक है। तो वहां पे लगता है, तो आप सब बताएंगे आपको कैसे एटम के अंदर आपका न्यूक्लियस के अंदर फोर्स लगता रहता है, ठीक है ना। तो वीक फोर्स, उसके बाद स्ट्रॉन्ग फोर्स। क्या दोस्त आपका वीक फोर्स स्ट्रॉन्ग फोर्स कहाँ पढ़ेंगे हम लोग, मॉडर्न चैप्टर में पढ़ेंगे। क्या आपका मॉडर्न चैप्टर, एक मॉडर्न चैप्टर में एक आपका एक चैप्टर है रेडियो एक्टिविटी, वहां पर पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग फोर्स और वीक फोर्स के बारे में। उसके बाद दोस्त आपका पढ़ेंगे आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या दोस्त आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स दोस्त कहाँ पढ़ेंगे, तो ग्रेविटेशनल फोर्स आपका ग्रेविटेशन एक चैप्टर ही आपका 11th में, वहां पे पूरा डिटेल में पढ़ाया गया दोस्त आपका। क्या किया गया है, वहां पे आपको ग्रेविटेशनल फोर्स को पूरा डिटेल में पढ़ाया गया है, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक चैप्टर ही है दोस्त आपका। अब देखिए, एक हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, मतलब स्ट्रॉन्ग फोर्स, क्या बच्चों स्ट्रॉन्ग फोर्स, वीक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, और चौथा क्या बाबू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्या दोस्त आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में आपका 2 फोर्स आता है, एक आपका इलेक्ट्रिक फोर्स, दूसरा मैग्नेटिक फोर्स। मतलब आपका इलेक्ट्रिक फोर्स, दूसरा मैग्नेटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स कहाँ पढ़ेंगे दोस्त आपका, तो इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। कहाँ दोस्तों, इलेक्ट्रिक फोर्स में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। और मैग्नेटिक फोर्स कहाँ पढ़ेंगे, तो मैग्नेटिज्म में। कहाँ गद हो, मैग्नेटिज्म में। वेरी गुड। अब देखते चलो बाबू आपका, तो वहीं बताया गया दोस्तों का पहला क्या लिखे, इट ये टाइप ऑफ बेसिक फोर्स। क्या आपका कोई पूछे आपका कि इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है, तो बोलेंगे यार आपका बेसिक टाइप का बाबू क्या है, आपका फोर्स है, ठीक है ना। क्या आपका इस टाइप ऑफ बेसिक फोर्स, ठीक है ना। बेसिक फोर्स का एक प्रकार का टाइप है, प्रकार है। इट इज बोथ एट्रैक्टिव और रिपल्सिव इन नेचर। देखो अब आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज क्या करता है दोस्त आपका, रिपेल करता है। क्या करता है दोस्त आपका, रिपेल करता है। और नेगेटिव चार्ज क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। नहीं गधो, रिपेल करता है। मतलब सेम चार्ज क्या करेगा, रिपेल करेगा। और ऑपोजिट चार्ज क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, ठीक है ना दोस्त आपका, अट्रैक्ट करता है। मतलब पॉजिटिव क्या करेगा, वो आपका रिपेल करेगा। नेगेटिव दोस्तों रिपेल करेगा, लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तुम ऐसा नहीं सुने होंगे, ठीक है ना, कि भाई कोई लड़का जो है, ठीक है ना, किसी लड़के को भी अट्रैक्ट करता है, ठीक है ना, ऐसा कभी नहीं सुने होंगे। या तुम कभी ऐसा नहीं सुने होंगे कि कभी कोई गर्ल्स है, ठीक है ना, किसी गर्ल्स को अट्रैक्ट करते हैं। तुम सोच लो कि जैसे बॉयज आपका पॉजिटिव चार्ज हो गया, गर्ल्स आपका नेगेटिव चार्ज हो गया। तो दोस्त कभी ऐसे सुनने को नहीं मिला होगा कि कोई गर्ल्स जो है किसी गर्ल्स को अट्रैक्ट करते हैं। क्यों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज कभी एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करता है, पॉजिटिव कभी अट्रैक्ट नहीं करता है, लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव बाबू अट्रैक्ट करता है, ठीक है ना। सोचो बाबू, जैसे कोई बॉयज है, क्या दोस्त आपका कोई बॉयज है किसी गर्ल्स को देखेगा और बहुत सुंदर है, तो ऑटोमेटिक बाबू अट्रैक्शन होगा। इसमें आपका गलती नहीं है, भगवान ये सब बना के दिया गया है, लेकिन कंट्रोल करना आपकी जिम्मेदारी है। कंट्रोल नहीं किया तो आफत आ सकती है, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए बाबू, एक तो भगवान ने जो भी बनाया, ठीक है ना, पूरा सिस्टम ढंग से बनाया, ठीक है ना। भाई हमको अट्रैक्शन प्रोड्यूस करने की क्षमता दिया है, तो भाई दिमाग में दिया है बहुत, उससे बड़ा कि आप कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस पे आप लोग पूरा ध्यान रखिएगा। तो अभी लोग क्या समझ गए, देखिए एक्सेप्शन को छोड़ दीजिएगा, तो ठीक है ना, एक्सेप्शन का एग्जाम्पल नहीं बनाते हैं। पहले ही बताया है आपको कि किसी को अगर कोई पूछेगा आपके हाथ में कितना उंगली होता है दोस्त, तो बोलेंगे 5। कितना होता है बाबू, 5 होता है। लेकिन कोई बच्चा बोले कि देखिए मेरे हाथ में 6 उंगली है, तो भाई एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन को आप एग्जाम्पल मत बनाइएगा, ठीक है ना, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। एक्सेप्शन को हम लोग छाड़ के चलते हैं। तो दोस्तों अभी बताया है क्या कि पॉजिटिव क्या करेगा, रिपेल। नेगेटिव क्या करेगा, रिपेल। लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव क्या करता है दोस्तों, अट्रैक्ट करता है। क्या करता है वो, अट्रैक्ट करता है। वही लिखा गया बाबू, इट इज बोथ एट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव इन नेचर, ठीक है। मतलब यहाँ पे चार्ज है, अट्रैक्ट भी कर सकता है और रिपेल भी कर सकता है। वेरी गुड।
इलेक्ट्रिक फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर एंड वी कैन डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू इट। देखिए बाबू, इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो कंजर्वेटिव इन नेचर होता है। क्या दोस्त आपका कंजर्वेटिव इन नेचर होता है। और कंजर्वेटिव इन नेचर कहाँ पढ़ा है दोस्त आपका, तो याद कीजिए दोस्तों, पढ़ाया गया था आपका सर्कुलर मोशन। क्या दोस्त आपका सर्कुलर मोशन में, क्या बच्चों सर्कुलर मोशन में, या आपको पढ़ाया था आपका ग्रेविटेशन में अभी बताया गया, ठीक है, आपका ग्रेविटेशन में बताया गया है कि इस बॉडी को ऊपर फेंकने तो फिर वो नीचे आता है। या देखिए सर्कुलर पाथ में हम लोग चलते थे तो यहाँ से गए और फिर उसी पाथ पे आ गए, मतलब जिसका राउंड ट्रिप क्या जीरो हो जाएगा उसको बोलते हैं कंजर्वेटिव इन नेचर। क्या वो आपका कंजर्वेटिव नेचर। तुम ऐसे समझ लो कि भाई तुम यहाँ से गए मूवी देखने, अपने घर से कहाँ गए दोस्त आपका मूवी देखने, और मूवी देख के फिर आपका क्या आपका घर पे आ गए, ठीक है ना, तो आप बोल सकते हैं तुम क्या हो गए कंजर्वेटिव इन नेचर। क्या कहते हो, तुम हो गए हो कंजर्वेटिव नेचर, क्योंकि जहां से तुम गए ना फिर वहीं पे तुम आ गए, ठीक है ना। तो दोस्त इसका बोलेंगे कंजर्वेटिव नेचर। तुम ऐसा सोचो कि भाई एक पॉजिटिव चार्ज है, आपका एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना, दूर रखा। अच्छा बताइए, अभी आपको पता है कि नेगेटिव रिपल करता है, पॉजिटिव चार्ज रिपल करता है, लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव क्या करता है दोस्तों, अट्रैक्ट करता है। क्या करता है आपका, अट्रैक्ट करता है। देखिए आप लोग क्लास में थोड़ा बैठे थे, थोड़ा चेहरा पे स्माइल रहना चाहिए, ठीक है ना। गधा बच्चा को नहीं पढ़ाता है जिसके चेहरा पे स्माइल नहीं हो। थोड़ा आप लोग को ऐसा लग रहा है कि भाई यहाँ पे बमबारी होने वाला है और युद्ध होने वाला है, ऐसा नहीं, पूरा थोड़ा कूल माइंड में रहिए, क्योंकि हमको भी पढ़ाने में मजा आए और आपको भी पढ़ने में मजा आए, ठीक है ना। ज्यादा टेंशन लेके पढ़ने का नहीं, बस डेली क्लास करने का, जितना पढ़ा उसको याद करते चलने का, ठीक है ना। जिंदगी में टेंशन ले लिए तो फिर काम खत्म, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, बस ईमानदारी पूर्वक अपने काम को कीजिए, सब टेंशन दूर हो जाएगा। लेकिन जब ईमानदारी पूर्वक अपने काम को नहीं कीजिएगा तो टेंशन तो आएगा ही आएगा, ठीक है ना। जैसे मेरा काम है पढ़ाना, ठीक है, आपका काम है पढ़ना, और सोचिए नहीं पढ़िएगा तो भाई एग्जाम का टेंशन होगा ही होगा। लेकिन जो बच्चे ईमानदारी पूर्वक पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है ना दोस्त, और डेली याद कर रहे हैं, उनको कोई टेंशन ही नहीं है, भाई एग्जाम में आएगा तो लिख देंगे, क्या कोई दिक्कत है, क्या कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ठीक है, अब कम से कम तुमने मुस्कुरा दिए। देखो यहाँ पे अभी क्या बता रहे दोस्त आपका कि पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, रिपल करता है। क्या दोस्त आपका रिपल करता है, नेगेटिव रिपल करता है, लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करता है। बाबू एक चीज सोचो कि एक चार्ज इनफाइनाइट पे, क्या दोस्त आपका इनफाइनाइट पे, और दूसरा चार्ज कहाँ है दोस्त आपका इनफाइनाइट में। अब सोचो देखो, एक आपका नेगेटिव चार्ज है बाबू, एक आपका पॉजिटिव चार्ज है, अट्रैक्ट करेगा रिपल करेगा, तो दोस्त आपका क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, ना अट्रैक्ट करेगा ना रिपल करेगा। पूछो क्यों। अच्छा देखिए, आपके सामने कोई गर्ल्स होगी, क्या वो आपका सामने कोई गर्ल्स होगी तभी ना अट्रैक्शन होता है। ये ना कि वो गर्ल्स जो थी सामने, ठीक है, वो चल गई लंदन और तुम कहाँ बाबू रह गए, तुम रह गए गांव में, तो क्या अट्रैक्शन हुआ, क्या नहीं दोस्तों। भाई पास आता है तभी हम लोग को अट्रैक्शन होता है या रिपेल होता है, दूर हो जाने पे दोस्त आपका अट्रैक्शन रिपेल नहीं होता है। सोचो कि आपका दुश्मन आपके सामने खड़ा, ठीक है ना, मन करे गोली मार दे, मार के फाड़ दे उसको, ठीक है ना, ये आपको लगेगा उस समय जब सामने आएगा तो, ठीक है, कौन आपका दुश्मन। लेकिन वही गधा दुश्मन जो आपका चल जाए लंदन, ठीक है, तुम गुस्सा आता रहेगा क्या, नहीं आएगा। मतलब अब क्या कि अट्रैक्शन रिपल्सन कब होगा, जब आपके पास आसपास में रहेगा तभी होगा। ऐसा नहीं कि आपसे बहुत दूर चल जाए तो अट्रैक्ट कीजिएगा रिपेल कीजिएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है दोस्त। आप देखो दोस्त, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव ऐसे चिपका हुआ है, इसको पकड़ के अलग करेंगे, वो अलग करेंगे, जैसे ही छुड़ेंगे फिर चिपक जाएगा, ठीक है, फिर इसको अलग किए फिर चिपक गया, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं बाबू, इसको बोलते हैं कंजर्वेटिव नेचर, मतलब जहां पे था बाबू आपका वहीं पे आ गया, ठीक है। अब देखो बाबू आपका एक दुश्मन है, क्या आपका एक दुश्मन है और एक और दुश्मन है, पूरा कट्टर दुश्मन है, ठीक है ना दोस्त। और दोनों को क्या किए, एक खूंटा में बांध दिए, क्या आपका एक खूंटा में दोनों को बांध दिया गया है। अब देखो दोनों पूरा चिल्लाएगा, ठीक है ना, दूर भाग गया मारे, ठीक है, तो भाई उसको फिर जैसे ही खोलेंगे दोनों भागेगा, ठीक है ना, क्या वो आपका भागेगा और फिर पकड़ के लाए। मतलब तुम ऐसे समझ सकते हो कि भाई दो चार्ज है, सेम चार्ज है, ठीक है ना, जब भाई दोनों क्या करता है रिपेल करना चाहता है, मतलब पास नहीं आना चाहता है, जबरदस्ती पकड़ के लाए उसको पास में, ठीक है ना, जैसे ही छोड़ेंगे भागेगा, फिर पकड़ के लाए पास में, जैसे ही छोड़ेंगे फिर ये आपका भागेगा, ठीक है ना। तो भाई इसको बोलते हैं क्या, कंजर्वेटिव इन नेचर। क्या दोस्त आपका कंजर्वेटिव नेचर बोलते हैं। देखो दोस्त वहीं लिखा गया है, पूरा आप लोग ध्यानपूर्वक समझते चलिए, पूरा इजी में बताते चल रहा है। इलेक्ट्रिक फोर्स इज कंजर्वेटिव नेचर, तो कंजर्वेटिव नेचर समझ गए दोस्त कि भाई जहां पे है वहीं पे फिर आ जाए उसको बोलते हैं कंजर्वेटिव नेचर, ठीक है ना दोस्त आपका। और इलेक्ट्रिक फोर्स क्या दोस्त आपका कंजर्वेटिव नेचर है, क्योंकि दोस्त जो दो चार्ज जब अट्रैक्ट किया हुआ है उसको थोड़ा सा दूर करेंगे तो फिर वो अट्रैक्ट कर जाएगा, ठीक है, क्या वो आपका अट्रैक्ट कर जाएगा, क्या वो आपका अट्रैक्ट कर जाएगा। और बाबू क्या दो अगर सेम चार्ज है, मतलब पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, भाई अगर दूर है पास लाएंगे तो फिर वो दूर भाग जाएगा, पास लाएंगे तो फिर वो दूर भागेगा, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं कंजर्वेटिव नेचर। तो लिखा गया दोस्त आपका
इलेक्ट्रिक फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर एंड वी कैन डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू। इसके केस में दोस्त आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को क्या करते हैं हम लोग, डिफाइन कर सकते हैं और या करते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक फोर्स में भी एग्जर्टेड बिटवीन चार्ज बॉडी एंड अनचार्ज बॉडी। यहाँ पर बताया गया दोस्त आपका इलेक्ट्रिक फोर्स किसके किसके बीच लग सकता है दोस्त आपका, चार्ज बॉडी और अनचार्ज बॉडी के बीच लग सकता है, ठीक है ना दोस्त आपका। जैसे देखा जाए चार्ज बॉडी किसको बोलते हैं बाबू, आपका चार्ज बॉडी उसको बोले जैसे मानो कि एक आपका क्या दोस्त आपका, जैसे यहाँ पे एक स्फीयर है, स्फीयर में क्या हुआ आपका पॉजिटिव चार्ज भी है नेगेटिव चार्ज भी है दोस्त आपका, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज भी है। और देखो न्यूट्रल है, जितना पॉजिटिव चार्ज है दोस्त आपका उतना नेगेटिव चार्ज है, तो स्फीयर क्या आपका न्यूट्रल है। लेकिन दोस्त यहाँ पे एक बगल में चार्ज रॉड ला देंगे, क्या ला देंगे, चार्ज रॉड ला देंगे, तो क्या करेगा, निगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव को रिपल करेगा, ठीक है ना दोस्त। तो देखिए बाबू एक तो यहाँ पे बाबू न्यूट्रल बॉडी था, उस पर फोर्स लगा दिए नहीं लगा दिए। अब देखो दोस्त एक पर पहले से पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना, अरे बाबू एक पर और क्या आपको पॉजिटिव चार्ज है, रॉड लाएंगे, पहले से एक बार पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा एक रॉड लगा उसमें क्या आपका पॉजिटिव चार्ज है, जब दोनों पास आएगा तो क्या करेगा, रिपेल करेगा। मतलब अब फोर्स लगेगा चार्ज बॉडी पे भी और अनचार्ज बॉडी पे भी फोर्स लगेगा, ठीक है ना। तो फटाफट बाबू इसको लिखिए, कंप्लीट कीजिए तो फास्ट, जितना जल्दी हो सकता है जितना जल्दी हो सकता है बाबू पूरा लाइन को सिस्टम से लिखिए, इसमें का ऑब्जेक्टिव आपका आएगा फास्ट, जल्दी बाबू जल्दी इसको फटाफट लिखिए। तो हो गया दोस्त, मिटा जाए, ठीक है मिटा रहे हैं दोस्त, आगे देखा जाए। आगे देखिए बच्चों, आगे लिखिए तो क्या लिख सकते हैं, देखिए देखिए एग्जाम्पल में इन केस ऑफ इंडक्शन a charge body attracts another charge body। देखो इंडक्शन केस में देख सकते हो ठीक है ना, कि कैसे इस पे फोर्स होता है, कैसे इसके क्या क्या होता है। देखिए यहाँ पे इन केस ऑफ इंडक्शन ए चार्ज बॉडी अटैक्स अनदर अनचार्ज बॉडी। बाबू इंडक्शन केस में क्या कर सकते हो दोस्त, आपका इंडक्शन तो पढ़ाई किए हैं, चार्ज में इंडक्शन मतलब एक चार्ज के आने की वजह से दूसरे बॉडी पे जब चार्ज शो करने लगे, ठीक है ना, उसको बोलता है चार्ज में इंडक्शन। देखो दोस्त कहता है कि एक आपका न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है ना, और दोस्त उसके आने की वजह से चार्ज शो करेगा, ठीक है। तो देखते चलिए वो लिखा गया इन केस ऑफ इंडक्शन ए चार्ज बॉडी अटैक्स अनदर अनचार्ज बॉडी, ठीक है। बच्चों देखो यहाँ पे बाबू एक चार्ज है, एक आपका क्या बाबू कंडक्टर है, क्या दोस्त आपका कंडक्टर है, और देखो इसमें चार्ज है कि नहीं है, चार्ज है कि नहीं, मतलब इसमें प्लस चार्ज है, माइनस चार्ज है कि नहीं है, दिखाई देखिए बताइए, नहीं है गधे वो है, इसमें चार्ज है। तो बोले सर दिखाई नहीं दे रहा है, तो बोलेंगे दोस्त आपका जितना नेगेटिव चार्ज है गधो उतना ही आपका पॉजिटिव चार्ज है, मतलब न्यूट्रल बॉडी उसको बोलते हैं जितना पॉजिटिव चार्ज होगा और उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है ना, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, तो उसको बोलेंगे न्यूट्रल बॉडी। क्या दोस्त आपका न्यूट्रल बॉडी बोलेंगे, यानी कि वो चार्ज शो नहीं करेगा दोस्त आपका, ठीक है। अब देखो दोस्त इसके बगल में एक हेवी चार्ज रॉड को लेके आ गए, क्या दोस्तों हेवी चार्ज रॉड को लेके आ गए, तो हेवी चार्ज रॉड को लेके आए दोस्त आपका, तो ये क्या करेगा देखते चलिए आप लोग, हेवी चार्ज रॉड लेके बाबू, क्या दोस्त इस पे चार्ज रॉड है, ठीक है ना बाबू, बहुत चार्ज रॉड है, तो क्या करेगा दोस्त आपका पॉजिटिव को रिपेल करेगा और नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। क्या दोस्त आपका पॉजिटिव को रिपेल करेगा, नेगेटिव क्या करेगा। क्या दोस्तों एक हेवी चार्ज रॉड खुला है दोस्त आपका, क्या करेगा पॉजिटिव को रिपेल करेगा, पॉजिटिव को रिपेल करेगा, नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा दोस्त आपका। तो देखो दोस्तों यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे शो कर दिया नेगेटिव चार्ज दोस्तों, अरे वो शो कर क्या करेगा पॉजिटिव चार्ज शो किया, क्या दोस्त आपका पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे शो किया, ठीक है ना। पूरा आप लोग ध्यान पर देखते चलिए, समझते चलिए। अब देखो बच्चों यहाँ पे दो फोर्स लग रहा है, क्या दोस्त आपका दो फोर्स लग रहा है, अब इस पे लग रहा है F2 फोर्स इस साइड, F2 फोर्स बाबू इस साइड, इस पे लग रहा है आपका F1 फोर्स इस साइड, क्या दोस्त आपका F1 फोर्स इस साइड। अब देखो दोस्त आपसे पूछेगा नेट फोर्स किधर लग रहा है, क्या वो आपका नेट फोर्स किधर लग रहा है, ठीक है ना। तुम ऐसे जिम करो कि दोस्त हमको कोई इधर खींच रहा है,
तब आपका वो खींच रहा है और हम इधर जाना चाहते हैं, क्या वो आपका जाना चाहते हैं। और दोस्त क्या कर रहा है कि भाई एक मेरा दुश्मन है, ठीक है, दुश्मन का डर से हम खुद भाग रहे हैं, क्यों आपका भाग रहे हैं, ठीक है ना। मतलब इसके आने के बाद ये फोर्स लगा रहा है तब हम भाग रहे हैं, ठीक है ना, अपने मन से नहीं भाग रहे हैं, इसका फोर्स लगा तब भाग रहे हैं, ठीक है ना। और दोस्त यहाँ पे क्या कर रहा है कि ये खींचना चाह रहा है और इसके हम जाना चाह रहा है, ठीक है ना। तो ऑटोमेटिक है बाबू आपका इस साइड वाला जो फोर्स होगा वो ज्यादा होगा इसके रिस्पेक्ट में, तो लिख सकते हो आपका, इसलिए आपका एफ नेट, क्या आपका एफ नेट की बात करेंगे तो एफ नेट किधर होगा फाइनली, तो आपका इधर एफ नेट हो गया, अब आपका एफ नेट इधर होगा, ठीक है ना। तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। तो फटाफट डायग्राम बनाइए बाबू, इसको लिखे तो हम लोग जल्दी फास्ट, जल्दी बाबू जितना जल्दी हो सकता है इसको कंप्लीट कीजिए, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मिटा दोस्त आपका, ओके बच्चों, देखते चलिए आप लोग बहुत इजी वे में, हर एक चीज को हम लोग बहुत इजी वे में पढ़ते चलेंगे, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए वो आगे क्या है, लिखिएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक repulsion is the confirmed test for presence of charge of two bodies। बाबू ये आपका एनसीईआरटी का लाइन है, ठीक है दोस्त, आपका क्या है ये एनसीईआरटी लाइन है, ठीक है ना। इसको आप लोग याद रखिए, ये आपका लाइन क्या आपका VVA, ठीक है ना। आपसे पूछ सकता है क्या वो आपका कि इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन क्या वो आपको होता है, तो कंफर्म टेस्ट होता है, ठीक है ना, कब आपका प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑफ टू बॉडी, ठीक है ना, जब दो चार्ज रहे, दो बॉडी का चार्ज रहेगा तब, ठीक है ना। तो ये आपका ये चीज आपको हमेशा याद रखना है। आगे देखिए अगला जो पॉइंट है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको बताया जा रहा है, इसमें लिख सकते हैं क्या दोस्त आपका, बहुत इजी वे में देखिए अगला पॉइंट जो है, इलेक्ट्रिक फोर्स follows principle of superposition. It means interaction between two charges is independent from the presence or absence of थर्ड चार्ज। ये वाला बाबू आपका जो लाइन है ये इंपॉर्टेंट है, समझना बहुत जरूरी है और इसको समझना बहुत इजी है, बहुत इजी में समझ सकते हैं। क्या देखिए क्या लिखा गया है, इलेक्ट्रिक फोर्स फॉलो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इट मींस इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द प्रेजेंस और ऑब्सेंस ऑफ थर्ड चार्ज। बच्चों कहता है आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है बाबू, समझिए कि इलेक्ट्रिक फोर्स फॉलो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है। तो देखो गधो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है समझिए, जैसे देखो दोस्त यहाँ पे एक चार्ज है, क्या दोस्त आपका यहाँ पे एक चार्ज, ठीक है ना, और यहाँ पे एक चार्ज है, क्या वो आपका यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पे चार्ज है, ये भी पॉजिटिव, तो अटैक रिपेल करेगा तो रिपेल करेगा, ठीक है ना, ये इसको इधर रिपेल करेगा, इसको इधर रिपेल करेगा, ठीक है ना। और दोस्त एक और यहाँ पे चार्ज आ गया, तीसरा चार्ज, क्या आपका तीसरा चार्ज आ गया दोस्त आपका, और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, क्या दोस्त आपका पॉजिटिव चार्ज है, तो दोस्त ये इस पे फोर्स लगाएगा और ये इसे फोर्स लगाएगा, मतलब जो तीसरा चार्ज आएगा दोनों पे फोर्स लगा, ठीक है ना दोस्त। तब ऐसा नहीं है कि भाई दोनों के बीच फोर्स लग रहा है और तीसरा आदमी आ गया तो भाई जितना माने कि ये इस पे 50 माइक्रोकुलम फोर्स लगा था, क्या आपका ये जो चार्ज था सेकेंड चार्ज, फर्स्ट चार्ज पे 50 माइक्रोकुलम आपका चार्ज लगा रहा फोर्स लगा रहा था, और दोस्त ये वाला क्या हुआ आपका, ये भी आपका उतना ही आपका फोर्स लगा रहा है, ठीक है ना, 50 माइक्रोकुलम, क्या आपका 50 माइक्रोकुलम फोर्स लगा रहा है। या तुम ऐसे बोल सकते हो बाबू ये बॉडी इस पे फोर्स लगा 10 न्यूटन, ठीक है ना, और ये बॉडी इस पे फोर्स लगा कितना आपका 10 न्यूटन,
ऐसा नहीं हो सकता है। ये बॉडी है, ये बॉडी, ठीक है ना बाबू, ये इस पे लगाया 10 न्यूटन और ये इस पे लगाया 10 न्यूटन, ठीक है ना। और दोस्त तीसरा बॉडी चार्ज आया, ठीक है ना, तो वो भी आया बाबू, ठीक है ना, तो वो भी कितना लगा रहा दोस्त आपका, वो भी इस पे 10 न्यूटन और ये भी इस पे 10 न्यूटन, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं है कि तीसरा चार्ज आ गया ना तो उसके डॉट से 10 न्यूटन इस पे फोर्स लगा रहा था कम कर देगा और उसे फोर्स लगाएगा, ऐसा नहीं होगा। मतलब भाई तीसरा चार्ज आए नहीं आए, जाए नहीं जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम भाई फोर्स जितना लगा रहे हैं लगाएंगे। अपने भाषा में समझो ना, ये तो किताबी वाला भाषा है। तुम सोचिए हम है बाबू, ठीक है ना, और मेरा यहाँ पर दुश्मन है, क्या है, हम है मेरा दुश्मन, ठीक है ना। अब देखो हम इसको मार रहे हैं, ठीक है, वो आपका मार रहा है, ठीक है ना, फटाफटी मार रहे हैं, हम इसको मारे, ये हमको मार रहा है, हम इसको मारे, ये हमको मार रहा है, और तीसरा आदमी यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। और देखो तीसरा आदमी आ गया, ठीक है ना, तो वो दोस्त क्या करेगा, वो इसको भी मारेगा, ठीक है। देखिए जो तीसरा आदमी आएगा दोस्त पर, ठीक है ना, वो आया तो ये इसको भी मारेगा और हमको भी मारेगा, दोस्त आपका इसको भी मारेगा, हमको भी मारेगा। और दोस्त हम जो है, ठीक है ना, और हमको मारे तो हम छोड़ देंगे क्या, नहीं, तो दोस्त इसको भी मारेंगे या उसको भी मारेंगे। तो ऐसा नहीं कि इसको जब 5 फेट मार रहे हैं तो उसको छोड़ देंगे, इसको 5 फेट मारेंगे, जितना मार रहे हैं उतना मारते रहेंगे, अब उसके बाद उसको मारेंगे, ठीक है ना। मतलब भाई तुम्हारे आने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इस बंदा को हम 5 फेट मारने वाले हैं तो मारने वाले हैं, तुम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, क्या दोस्त आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है ना। भले रिजल्टेंट कुछ अलग होगा, डज नॉट मैटर, ठीक है ना, उसके बाद क्या होगा नहीं होगा बाद में देखा जाएगा। लेकिन भाई तीसरे चार्ज के आने से नहीं आने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है ना दोस्त, आपका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अपनी भाषा में समझिए, एक और लैंग्वेज समझिए। यहाँ नेगेटिव चार्ज है, क्या वो आपका नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, दोनों क्या करेगा, एक दूसरे का अटैक करेगा, दोस्त आपका एक दूसरे को अटैक करेगा। और देखो बाबू वहां पे एक और चार्ज आएगा, तीसरा चार्ज, क्या दोस्त आपका तीसरा चार्ज आ गया, तो दोस्त मानो कि ये आपका इसको अटैक करेगा, वो क्या आपका इसको अटैक कर रहा है 50 न्यूटन, क्या आपका ये जो चार्ज इसको अटैक कर रहा है 50 से, ये इसको अटैक कर रहा है 50 से, और तीसरा एक और चार्ज आएगा पॉजिटिव चार्ज, क्या वो आपका पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है ना दोस्त, तो भाई ये इसको अटैक करना छोड़ देगा, ठीक है ना, जितना से अटैक कर रहा है उतना से अटैक करेगा। भले तीसरा को भी अटैक करना हो या रिपेल करना हो तो हम काम करेंगे, लेकिन जितना से अटैक करना है करेंगे। अपने भाषा में समझिए, ठीक है, एक तो ये हो गया। तुम सोचो यहाँ पे एक लड़की है, यहाँ पे एक लड़का, ठीक है ना, क्या बाबा का एक लड़की है, यहाँ पे लड़का है, ठीक है ना, हम इसको देख रहे हैं, ठीक है, हम इसको देख रहे हैं और ये भी हमको देख रहे हैं, ठीक है ना, बहुत गौर से, ठीक है ना। और बाबू ये हम पे फोर्स लगा रही है 50 न्यूटन, ठीक है ना, ये कितना फोर्स लगा रही है यहाँ पे 50 न्यूटन, हम इसे फोर्स लगा रहे हैं क्या बाबू 50 न्यूटन का। और तीसरा बाबू इसका भाई आ गया, क्या आ गया, इसका भाई आ गया। और दोस्त इसका भाई आ गया, ठीक है ना, तो हमको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है ना। भाई ठीक है तुम मारोगे तो मारेंगे तुमको भी, तुम हमको मारोगे तो हम तुमको मारेंगे, लेकिन भाई यहाँ पे और फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन, इसको कम हम नहीं होने देंगे, तुम्हारे रहो चाहे नहीं रहो। इसी को बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं क्या बाबू, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है ना। मतलब तीसरा आदमी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है ना। भाई हम जितना फोर्स लगा रहे हैं किसी परिस्थिति में उतना लगाएंगे तो लगाएंगे, भले रिजल्टेंट उसका अलग होगा, डज नॉट मैटर, बाद में क्या होगा छोड़ेंगे देखा जाएगा, लेकिन तत्काल में भाई जितना फोर्स लगा रहे हैं लगाएंगे, कोई आ जाए उसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वही लिखिए दोस्त आपका इलेक्ट्रिक फोर्स फॉलो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इट मीन्स इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेज इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द प्रेजेंस और absence ऑफ थर्ड चार्ज, ठीक है ना दोस्त। इसको डायग्राम के थ्रू बताते हैं, तो इसको लिखिए आप लोग फास्ट, जल्दी लिखिए, जल्दी बाबू रह जाए। देखो दोस्तों बहुत इजी वे में समझो, एग्जाम्पल देखो तो बच्चों, एग्जाम्पल देखिए आप लोग, देखिए बच्चों यहाँ पे एक चार्ज है आपका Q3 चार्ज प्लस क्या आपका Q2 चार्ज यहाँ क्या आपका Q1 चार्ज। देखो बाबू पहले ये चार्ज नहीं था, ये चार्ज नहीं था, ये बाबू इसको रिपेल कर रहा है F1 फोर्स से, तो बाबू ये भी इसको रिपेल करेगा F1 फोर्स से, सेम चार्ज है दोस्तों, ठीक है ना। और हम पढ़े न्यूटन का तीसरा नियम, क्या दोस्तों न्यूटन का तीसरा नियम हम लोग 9वीं क्लास से पढ़ते हैं, ठीक है ना। कहता है क्या, एक्शन रिएक्शन, क्या वो आपका एक्शन इक्वल टू रिएक्शन, ठीक है ना, एक्शन फोर्स इक्वल टू रिएक्शन फोर्स, ठीक है ना बाबू।
या एक्शन रिएक्शन में क्या होता है, साथ साथ होता है, क्या आपका साथ साथ होता है, टू डिफरेंट बॉडी पे होता है, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं आपका न्यूटन थर्ड लॉ, ठीक है ना। क्या दोस्त आपका एक्शन और रिएक्शन साथ साथ होता है, टू डिफरेंट बॉडी पे होता है और सेम टाइम इंस्टेंट में होता है। क्या दोस्त आपका सेम टाइम इंस्टेंट में होता है। आपको पढ़ाया गया क्या दोस्त आपका न्यूटन लॉ पढ़ा रहे थे, 9th क्लास में पढ़ोगिएगा या 11th क्लास में भी हम लोग पढ़ाते हैं, तो वहां बताया गया है कि न्यूटन थर्ड लॉ क्या टू डिफरेंट बॉडी पे होता है, सेम फोर्स लगता है, एक्शन जितना होगा उतना ही आपका रिएक्शन फोर्स का होगा, और क्या होगा आपका एक्शन रिएक्शन फोर्स होगा टू डिफरेंट बॉडी पे होगा और सेम टाइम इंस्टेंट में होगा। अब देखो दोस्त आपका यहाँ पे Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, ये इस पे लगा है F1 फोर्स, ठीक है ना। तो ये भी बाबू इस पे क्या लगाएगा, F1 फोर्स लगाया, ठीक है ना। तो क्या बाबू F1 फोर्स लगाया, जितना ये इस पे लगाया उतना ही इस पे ये लगाएगा। अब देखो तीसरा, ये देखिए अब ये फोर्स लगा रहा है दोस्त आपका, दोनों फोर्स लग रहा है। अब तीसरा चार्ज आ गया, क्या दोस्त आपका तीसरा चार्ज आ गया, तो ये भी बाबू इस पे फोर्स लगाएगा इस साइड, क्या दोस्त आपका ये फोर्स लगाया दोस्त आपका इस साइड, और कितना बाबू आपका F2 फोर्स लगाया है, और ये दोस्त इसे फोर्स आया कितना दोस्त आपका इस साइड, और कितना फोर्स लगाया दोस्त आपका F2 फोर्स लगाया, ठीक है ना। ये और देखिए, और ये जितना फोर्स है दोस्त इस पे जितना लगा रहे हो उतना ही लगाएगा, और इस पे ये जितना लगा रहे हो उतना ही लगा, ठीक है ना। मतलब इसके आने से नहीं आने से भाई यही F1 जो है वो फोर्स जो लग रहा है वो कभी कम नहीं होगा, जितना लग रहा है लगता रहेगा। भले इस दोनों फोर्स का रिजल्टेंट अलग होगा, डज नॉट मैटर, उसका रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, लेकिन तीसरे चार्ज के आने से इस दोनों के फोर्स पे कोई अंतर नहीं होने वाला है। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो फटाफट आप लोग डायग्राम बनाइए बाबू, जल्दी जल्दी बाबू, जल्दी। हो गया दोस्त, आगे देखिए अगला पॉइंट। देखो दोस्त अगला पॉइंट क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स इज सेंट्रल इन नेचर। इट मीन्स exerted along the line joining of two charges। देखो क्या लिखा हुआ आपका, लिखा गया इलेक्ट्रिक फोर्स इज सेंट्रल इन नेचर। कहते हैं सबका इलेक्ट्रिक फोर्स इन सेंट्रल इन नेचर। बाबू इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है उससे सेंटर में लगता है, क्या होता है सबका सेंटर में लगता है, ठीक है ना। इट मीन्स इसका मतलब हुआ it means exerted along the line joining of two charges, ठीक है ना। it means क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स exerted along the line joining of two charges, ठीक है ना। यहां देख सकते हो बच्चों, यहां Q1 चार्ज है बच्चों, यहाँ पे आपका Q2 चार्ज है, और दोनों पॉजिटिव चार्ज दोनों नेगेटिव चार्ज है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, क्या बाबू दोनों पॉजिटिव चार्ज है, और दोनों पॉजिटिव चार्ज है दोस्त, तो रिपेल करेगा अटैक करेगा, तो रिपेल करेगा, सेम चार्ज हमेशा रिपेल करेगा, इसको दिमाग में बैठा लो, ठीक है ना। पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेगा, और नेगेटिव पॉजिटिव अटैक करेगा। अब दोस्त देखो यहाँ पे ये प्लस Q1 चार्ज है प्लस Q2 चार्ज बाबू का, तो ये बाबू इसको रिपेल किया F1 फोर्स से, ये इसको रिपेल किया दोस्त आपका F1 फोर्स से, और सेम फोर्स रिपेल करेगा। ये नहीं कि भाई ये अलग फोर्स रिपेल करेगा ये अलग फोर्स रिपेल करेगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि न्यूटन का तीसरे नियम को भी पालन करना है। एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया दोस्त आपका। एग्जाम्पल 2 देख लीजिए बच्चे, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज बाबू, जब आपका नेगेटिव चार्ज है, और दूसरा क्या है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। अब दोस्त क्या करेगा, अटैक रिपल, तो दोस्त ये आपका अट्रैक्ट करेगा, क्या वो आपका ये अट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना। ये F2 फोर्स है दोस्त, ये भी क्या आपका F2 फोर्स है। नेगेटिव पॉजिटिव क्या करेगा दोस्त आपका अट्रैक्ट करेगा, दोस्त आपका अट्रैक्ट करेगा। अगला एग्जांपल देखिए बाबू, एक स्फीयर है और स्फीयर पे बाबू चार्ज है, क्या दोस्त आपका स्फीयर, क्या दोस्त आपका चार्ज है दोस्त आपका। अरे बाबू एक और स्फीयर है, ठीक है ना, और इस पे भी क्या होगा पॉजिटिव चार्ज है, क्या होगा आपका पॉजिटिव चार्ज है। अब देखिए इस पे हमको फोर्स दिखाना, क्या होगा फोर्स दिखाना होगा, ठीक है ना। क्या दोस्त आपका दोनों चार्ज के बीच फोर्स दिखाना होगा कि किधर रिपेल करेगा, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, दोनों सेंटर को, क्या दोस्त आपका दोनों के सेंटर को मिला देंगे, क्या करेंगे दोनों के सेंटर को पहले मिलाएंगे, और दोस्त ऐसे करके बता देंगे कि भाई इस पे फोर्स इधर लग रहा है, और दोस्तों
इस पे फोर्स किधर लग रहा है, इसे फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है ना। और कितना फोर्स लग रहा है बाबू, यहाँ शो कर देंगे F3 फोर्स, तो क्या होगा F3 फोर्स। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ तो समझ गए कि भाई सेंट्रल इनिशियल क्या होता है, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, ठीक है ना, वो सेंटर के लॉन्ग लगता है, ठीक है। और पॉइंट चार्ज होता है, ये हो गया, ठीक है ना। और दोस्त आपका अगर स्फीयर पे होगा, ठीक है, तो इसका सेंटर से इसका फोर्स दिखाएंगे, कैसे दिखाएंगे, इसके सेंटर से इसका फोर्स दिखाया जाएगा। तो जल्दी दोस्त इसको फटाफट आप लोग राइट डाउन कीजिए। अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बहुत अच्छा सा टॉपिक कूलम्ब्स लॉ, ठीक है ना, तो बहुत इजी वे में हम लोग समझेंगे, तो फास्ट आप लोग राइट डाउन कीजिए जल्दी।